अनुपमा, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहार सरकार चुप्पी साधे हुई है। अगर चुनाव होते हैं तो बिहार सरकार की ये चुप्पी कितना ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाएगी बिहार सरकार? देखिए, बिहार बहुत नुकसान पहुंचाएगी और मुझे नहीं लगता कि इनको वोट भी ढंग से पड़े, क्योंकि जो मनीष के साथ किया है, अब लोगों के अंदर डर है कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब ये कितना भी दूध का धुला बन जाए, जो इन्होंने किया बहुत गलत किया। इनको ये नहीं करना चाहिए था। इनको मनीष को बुलाते, इनका भाई था, इनका बेटा था, उसको समझाते। अरे वो बच्चा था, बच्चा समझ जाता। इतनी बड़ी आफत नहीं थी कि उसके ऊपर इतने तुमने इल्जाम लगा दिए, उठा के तमिलनाडु फेंक दिया। इतना खौफ, इतना डर है कि मनीष एक मामूली से बच्चे से, एक मामूली से, ये बोलते पत्रकार है वो नेता। हाँ भैया, वो पत्रकार भी है, यूट्यूबर भी है, नेता भी है तो काहे की दिक्कत है? पत्रकार को क्या इलेक्शन लड़ने का वो हक नहीं है? जो कैपेबल होगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो सुधार कर पाएगा, लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है वो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। आत्मसमर्पण किया गया था मनीष कश्यप के द्वारा, पर फिर भी इस तरीके से हथकड़ियां और एनएसए लगाना कहाँ तक जाए? हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहती हूँ। इनको इतना डर था, जिस बच्चे ने खुद जाकर कहा कि मैं आ गया हूँ और उसको इन्होंने हथकड़ियां लगा दी और मुंह इसका ढक दिया। अरे भाई, कितना बड़ा गैंगस्टर था वो, किसकी बहन बेटी के साथ रेप करके आया था वो बच्चा। शर्म आनी चाहिए। कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है कि हथकड़ियां लगा सकते हो, ऐसे मुंह ढक सकते हो? शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस बच्चे को, निर्दोष बच्चे को पकड़ के अंदर कर दिया इन लोगों ने। क्या मांगे हैं आज आपकी तरफ? बिल्कुल मेरी मांग है कि मनीष जल्दी से रिहा होना चाहिए। जो इसके ऊपर एनएसए लगी, हटनी चाहिए। क्या किया, क्या इस बच्चे ने ये बताया जाए। और कपिल सिब्बल जी को भी कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल जी, इसी धरती पर सबका हिसाब होता है। आपके भी बच्चे हैं, मनीष जैसे आपके भी बच्चे हैं। इस बच्चे पर रहम कीजिए। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्य बोला था, सत्य ही बोला था। और सत्य बोलने वाले हमेशा जेल जाते हैं। हो सकता कल हम भी जाएं, हो सकता है। की तरफ से हर किसी को डेट दी जा रही है, मनीष कश्यप की डेट आगे लगातार बढ़ाई जा रही है, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे भैया। वो सोने के चम्मच वाले हैं, कितनी बार बताऊं सबको। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। यहाँ स्टील का चम्मच है, कहीं भी उठा के फेंक दोगे, पर स्टील का चम्मच याद रखना, ना मुड़ेगा, ना टूटेगा, ना बिकेगा। इसको खरीदने की किसी में औकात नहीं है कि कोई खरीदे। मर तो चाहे जाएंगे पर बिकेंगे नहीं। बारिश आने के बावजूद भी आप यहाँ से टस से मस नहीं हुई और अब आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या कारण है? उस पर बात देखिए, बस जस्टिस फॉर मनीष। मनीष रिहा हो जाए। मनीष ने कोई गुनाह नहीं किया, बस उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। सत्य के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी, हमेशा लड़ती रहूंगी। आज आपकी आंखों में आंसू की? मेरी आंखों में आंसू हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैं परेशान हूँ कि आज वो निर्दोष बच्चा अंदर बैठा है। कल को तुम भी मेरे बच्चे हो, वो भी मेरे बच्चे हैं। तुम लोग सत्य का साथ दोगे, तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा, इतना ही दुख मुझे होगा। आज उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, जो उसके साथ कर रहे हैं ना, राजनीति के चलते ये सही नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं डर और खौफ है इनको। जो मनीष कश्यप को लेकर भी कुछ मीडिया पत्रकार जो हैं वो उल्टे सवाल पूछते हैं कि उसकी पत्रकारिता की वजह से या फिर वो नेता बनना चाहता था, पर उसके बावजूद भी आज जो है आप सच्चाई के लिए लड़ रही हैं और आपकी आंखों में इस तरीके से आंसू। वो नेता है, वो नेता है, वो मेरा भगत सिंह नेता है। उसको नेता बनने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नेता है वो। तो नेताओं को क्या नेता बनना? अरे बिहार की जनता उसको नेता मानती, बिहार के लोग उसको नेता मानते हैं। तो नेता कोई लिखने से नेता थोड़ा हो जाता है। पत्रकारिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया है, दुनिया का काम है बोलना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते रहे लोग, सत्य का साथ तो ऐसे ही चलेगा। अगर आप समर्थन कर रहे हो तो आपको लेकर सवाल उठते हैं कि कुछ ना कुछ लालच है या फिर इस तरीके से आप कुछ ना कुछ मकसद है? अगर बता दे लोग, मुझे बता दे कि मनीष के समर्थन के लोगों ने, कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है, पेटीएम किया है। एक भी चोला धरती छोड़ जाऊंगी उसी टाइम। एक भी बंदा बता दे 1 रुपया किसी से भी दिया हो। अरे सत्य के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज और कोई नहीं कोई आके खड़ा हो गया यहाँ पर। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि मेरी लड़ाई सत्य के साथ है। लड़ रही हूँ, लड़ती रहूंगी, इसी तरह लड़ूँ। जो है वो लगातार नारेबाजी लोगों की तरफ से की जा रही है सर। बार बार पे अब कोर्ट की तरफ से जो रिहाई नहीं मिल पा रही है उस पर क्या कहेंगे? बार बार पे कोर्ट की तरफ से तारीख आगे की बढ़ा दी गई। हमने फिल्म देखी, तारीख पे तारीख वही है, क्योंकि हीरो बंद है तो विलेन परेशान है। मैं बार बार कहता हूँ, तारीख सरकार का काम है बढ़ाना। वकील भाई फीस मिलता है, वकील को ना लाखों रुपये फीस मिल रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है।
वो मनीष कश्यप जेल से निकलेगा। तारीखें पड़ती है, तारीखें आती है जाती रहेंगी, लेकिन तारीख भी लिखा जाएगा कि किसने मनीष कश्यप को जेल में बंद किया, और मनीष कश्यप कृष्ण होगा और वो कंस होगा। बस सरकार भी चुनाव भी आने वाले हैं, जनता में आक्रोश है बिहार की, तो इसका कितना प्रभाव चुनावों पर दिखाई दे? बिहार के 6 करोड़ युवा मनीष के साथ हैं, वहाँ सब पार्टियों में भारी मनीष कश्यप पड़ेगा। और सरकार ये युवाओं की शक्ति पहचानती है, ये भाप गई है कि क्या परिवर्तन ला सकते हैं युवा। आपको याद होगा जेपी आंदोलन भी पटना के ही विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था, तो युवा ही थे उसके परिवर्तन के सूत्रधार। ये जितने नेता दिख रहे, सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, लालू जी हो, शरद यादव जी हो, सारे उसी आंदोलन के नेता हैं, उपज हैं। तो पता है युवाओं की ताकत तेजस्वी जी को भी, नीतीश जी को भी। डर तो जरूर है मैडम, परिवर्तन तो आएगा ही। अब सरकार की चुप्पी को लेकर बिल्कुल हम तो नीतीश जी को गार्जियन समान मानते हैं, हमारे पिता समान हैं, और उनको इसमें माफ कर देना चाहिए, दरियाल दिल दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। उनको तो तमिलनाडु सरकार से आग्रह करना चाहिए था कि इसको हटाइए, अनुरोध करना चाहिए था। और अगर नहीं हटाती तमिलनाडु सरकार तो उनको बिहार सरकार को एक लॉयर देना चाहिए था मनीष की तरफ से, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए, लड़ने के लिए। तेजस्वी को इतना घमंड है ना कि वो सोचता है कि मैं ही हमेशा राज करूंगा। भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड दुर्योधन का भी नहीं रहा, घमंड जरासंध को भी नहीं रहा। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाऊंगा कि समझ जाओ, आप जागरूक हो जाओ, नहीं तो देश की जनता, बिहार की जनता आपका सर्वनाश कर देगी। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। जैसा जरासंध के पास छल और बल था, वैसे बिहार सरकार के पास जल और छल और बल है। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रकटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन कारत हांक रहा जो, अर्जुन कारत हांक रहा जो, उसके हम हैं दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, हमेशा माँ की बात करता था ना, भारत माँ की बात करता था, देश की बात करता था, कभी उसने देश तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा देश की रक्षा का काम किया उसने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, वीरों के व्रत के गाने। मैं मनीष कश्यप को आज के समय का भगत सिंह मानता हूँ। जैसे भगत सिंह ने अपनी आवाज उठाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वैसे ही जो राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध हमारे मनीष भैया ने आवाज उठाई। उसने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, हर एक शोषित वर्ग की उसने आवाज उठाई। हमने देखा पहले रोड बनाते थे, कोई भी मीडिया का ध्यान रोडों पर नहीं जाता था, भले ही वो 1 करोड़ का रोड 10,000 ठेकेदार लगाए, बाकी 90,000 बचा ले, कुछ हो जाए, 1 महीने में रोड टूट जाए, कभी कोई उस पर बात नहीं करता। उसने रोड की बात की, भाई रोड में इतनी जल्दी गड्ढे क्यों हो जाते हैं, क्यों सड़कें टूट जाती हैं। उसने पुलों की बात की, उसने डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछे। यही सारी बातें कहीं ना कहीं तेजस्वी को बुरा लगा कि भाई मैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में आगे हुई नहीं, केवल मैंने सोने की चम्मच में घर में पैदा हुआ हूँ, इस कारण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ही राजनेता बना रहूंगा। एक ऐसा व्यक्ति तैयार हो रहा है जिसको बिहार की जनता, सामान्य जनता, एक आम जनता उसको पसंद कर रही है, उसको प्यार कर रही है। कहीं वो मेरी कुर्सी को न छुड़ा ले, कहीं वो मुझे न हटा दे। भाई वो तो एक दिन वहाँ का सीएम बनेगा ही, बिहार का सीएम बनेगा ही, और जन का नेता बनेगा, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। भगत सिंह भी परेशान हुए थे, चंद्रशेखर आजाद भी परेशान हुए थे, देश का हर एक राष्ट्रवादी शुरू में परेशान होता है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। मुझे एक ही कोटेशन के साथ मैं आपको अपनी वाणी का विराम करता हूँ कि करो निश्चय, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी तरफ से आज मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, उनका यही कहना है कि बेशक मनीष कश्यप को अभी तक जेल में या फिर जो बेल है वो नहीं मिल रही है, पर सत्य पराजित हो सकता है, पर हार नहीं मान सकता, निराश जरूर हो सकता है। और इसी पूरे मामले को लेकर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो लोग हैं वो इसी तरीके से मनीष कश्यप को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। और ये जवाब है बिहार की उस सरकार को जो अभी तक मनीष कश्यप के ऊपर हो रही प्रताड़नाओं को लेकर चुप्पी साधे बैठी है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।